हिंदी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। आप देख रहे हैं गरीब लकड़हारे की जादुई लकड़ी। शिवागंज नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने निकल पड़ता था और लकड़ियाँ काटकर उसे बेचा करता था। इसी काम से कालू का घर चलता था। अरे राजकुमारी जी कहाँ हैं? मैं जंगल लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जी, आप जाइए, मैं खाना बनाकर रखूंगी। कालू लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में पहुँचता है। अरे आज कौन से पेड़ की लकड़ियाँ काटूं? सभी अच्छी लग रही हैं। ये पेड़ थोड़ा ज्यादा सूखा हुआ है, इसे काट लेता हूँ। कालू लकड़ियाँ काटकर उन्हें एक साथ बांध लेता है और अपनी पीठ पर उठाकर घर आने लगता है। अरे कालू भैया, बहुत मेहनती हो रहे हो तुम। जी भैया, मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी तो 2 वक्त का भोजन मिल पाएगा। हाँ सही कहते हो, अब जल्दी जाओ वरना लकड़ियाँ गिर जाएंगी। हाँ हाँ जाता हूँ, फिर मिलेंगे। कालू सभी लकड़ियाँ लाकर नीचे पटक देता है। हाय रे, बहुत वजन है। अरे आ गए आप? हाँ आज बहुत लकड़ियाँ काट लिया इसलिए देर हो गई। ठीक है, आप बैठिए, मैं तुरंत खाना लगाती हूँ। कालू खाना खाकर थोड़ा आराम करता है। इसके बाद कालू लकड़ियाँ उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। चलो अच्छा है, लगभग सभी लकड़ियाँ तो बिक गई हैं। अब वापस घर के लिए निकलता हूँ। कालू 3-4 घंटे में सभी लकड़ियों को बेचकर घर वापस आ जाता है। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से तेज बरसात शुरू हो जाती है। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। गांव में बाढ़ आ जाती है। कालू का घर कच्चा बना था। ज्यादा दिनों तक वो घर अब टिक नहीं सकता था और वो किसी भी वक्त बाढ़ में बह सकता था। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब हम कहाँ रहेंगे? कालू ऐसा सोचकर उदास हो जाता है। अजी आप परेशान मत होइए, ये घर के बारे में तो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां हम सुरक्षित बच सकें। कालू और माला सरपंच जी के घर आकर रहने लगते हैं। जिनके पास कोई सहारा नहीं था, सरपंच उन्हें अपने घर में ही रख रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों के बाद तेज धूप की वजह से सारा पानी देखते ही देखते सूख जाता है और गांव बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो आप सभी वापस जा सकते हैं। ऐसा सुनकर कालू और माला के साथ साथ सभी सरपंच के घर को छोड़ देते हैं। माला, हम निकल तो आए हैं, मगर रहेंगे कहाँ? हमारा घर तो बह चुका है। अजी आप परेशान मत होइए, चलिए वापस से हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाते हैं। दोनों मिलकर मिट्टी का घर बनाते हैं। कालू थोड़ी लकड़ियों की मदद से घर की छत भी बना देता है। चलो माला, अब हमारे पास भी घर है, आराम से रह सकते हैं। अब इतने दिनों से कोई काम न होने के कारण इनके पास पैसों की भी कमी हो गई थी। माला, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। कुछ लकड़ियाँ बेचूंगा तभी तो थोड़े पैसे आएंगे। कालू वापस से लकड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लगता है, लेकिन तभी वापस से मौसम फिर से बिगड़ने लगता है और तेज बारिश वापस से आ जाती है। पूरे गांव में पहले की ही तरह बाढ़ आ जाती है। कालू और माला का घर वापस से बाढ़ में बह जाता है। बेचारे दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे वापस से यही हो गया है, क्या हम कभी अपने घर में रह भी पाएंगे? चलिए ना, हम दोनों वापस से सरपंच जी से बात करते हैं। चलिए। दोबारा वही सब कुछ होने लगता है। सभी लोग सरपंच के घर में आकर रहने लगते हैं, लेकिन इस बार कालू बहुत उदास था क्योंकि दोनों ने बड़ी ही मेहनत और लगन से अपना घर बनाया था, जो कि पल भर में ही बाढ़ में बह गया था। माला, अब तो मुझ में हिम्मत नहीं बची है कि मैं वापस अपना घर बना पाऊं।
जी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक बार ये बाढ़ जाने दीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ हफ्तों के बाद बाढ़ खत्म हो जाती है। सभी लोग वापस गांव में निकल आते हैं। अब तो मैं घर नहीं बनाने वाला। मेहनत करके यूँ फायदा नहीं है। थोड़ा कपड़ा लगाकर टेंट बनाकर उसी में रहेंगे। कब वापस से बाढ़ आकर हमारे घर को तहस नहस कर दे क्या पता। कालू घर नहीं बनाता है, वो पुराने कपड़ों की मदद से टेंट बनाता है और उसी में कालू और माला रहने लगते हैं। कालू वापस से अपने काम में लग जाता है और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। बाढ़ के कारण अब सभी पेड़ गिर जाने की वजह से लकड़ियाँ गीली और खराब हो चुकी थीं। दूर दूर तक कोई पेड़ दिख नहीं रहा है जिसमें से लकड़ी काट लिया जाए। अब आगे जाके देखना होगा। रास्ते में तभी कालू को कई सारे फंसे हुए बेजुबान जानवर मिलते हैं। वहाँ से और भी लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उन बेजुबान जानवरों की मदद नहीं करता है। वहीं कालू एक एक करके सभी जानवरों को मुसीबत से बाहर निकालता है और उसके बाद अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इतने में अचानक से एक सुनहरा पेड़ जमीन से निकलता है और काफी ऊपर चला जाता है। पेड़ को देखकर कालू हैरान रह जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज से पहले कभी सुनहरा पेड़ नहीं देखा मैंने। जैसे ही अब कालू उस पेड़ के पास आता है तो उस पेड़ में से आवाज आती है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे देख पा रहे हो क्योंकि तुम एक अच्छे और साफ दिल इंसान हो। तुमने अपने रास्ते में अपने वक्त की परवाह ना करते हुए अपनी मेहनत से बाढ़ में फंसे जानवरों को मुसीबत से निकाला है। ये देखकर मेरा मन बहुत खुश है। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी मुसीबत भी दूर हो जाए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहने के लिए घर नहीं है, इसी बात की चिंता रहती है। बाढ़ की वजह से मेरे सभी घर बह गए। अब घर बनाने से भी डर लगता है। अच्छा तो इतनी सी बात है। एक काम करो, ये लकड़ी लो। ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी तुम्हारी समस्या दूर कर देगी। ये छोटी सी लकड़ी मेरी समस्या दूर कैसे करेगी? एक काम करो, इसे अपने साथ ले जाओ और जहाँ घर बनाना है वहीं लकड़ी को गाड़ देना। एक लकड़ी का खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाएगा जो कभी भी टूटने वाला नहीं है। सर्दी, ठंड, बरसात चाहे कुछ भी आए तुम्हारे घर को कुछ नहीं होगा। कालू जादुई पेड़ को धन्यवाद कहकर वो लकड़ी लेकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसे अपना घर बनाना होता है। उसी जमीन में वो उस लकड़ी को गाड़ देता है और फिर तुरंत ही देखते एक शानदार घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर कालू और माला बहुत खुश हो जाते हैं और वो घर वाकई काफी मजबूत और खूबसूरत था। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और वापस से बहुत तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी अब वापस से डरने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बार ये घर ना टूटे, क्योंकि अगर ये घर गया तो इस बार वो लोग रास्ते पर आ जाएंगे। बारिश बहुत भयंकर होती है, लेकिन वो बाढ़ उस लकड़ी के घर को हिला तक नहीं पाती है। कालू की जादुई लकड़ी के घर को कुछ भी नहीं होता है और माला और कालू सही सलामत ही रहते हैं। जादुई पेड़ की मदद से कालू और माला अब खुशी खुशी अपने लकड़ी के मकान में रहने लगते हैं। सीख। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या बेजुबान जानवर, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।